बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुशामदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में निहायत ही मुजरब और आजमूदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि जिसके करने की बरकत से अल्लाह पाक आपको हर किस्म की परेशानी, मुश्किल और मुसीबत से निजात दिलाकर आपके रिस्क में वुसअत और बरकत अता फरमाएंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक ने ऐसी कोई परेशानी नहीं बनाई जिसका हल ना हो और ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो। पीर फजल शाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर मैं सिर्फ बीमारियों की बात करूं तो मुख्तलिफ बीमारियां मिलाकर तकरीबन 1000 बीमारियां बनती हैं और अहले इल्म कहते हैं कि इनमें से 700 बीमारियों का इलाज अल्लाह के पाक कलाम कुरान पाक में या फिर अस्माउल हुस्ना में है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी शिफा ना हो, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका हल ना हो। मंजिल ज़मीन पर हो या आसमान में तलब रखने वाले को हर वो मंजिल हासिल हो जाती है जिसके लिए वो सच्चे दिल से यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है। अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें इंसान को अता की हैं। अल्लाह पाक की दी हुई उन नेमतों को बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना बेहद ज़रूरी है। शुक्र रिज़्क को बढ़ाता है, अता की भरमार कर देता है और शिकवा इंसान को मुश्किलात में मुब्तला कर देता है। लिहाजा शुक्र अदा करना वाजिब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि अल्लाह पाक को भूले भटके अंदाज में याद ना करो और ना ही मस्ती में एकदम से भुला बैठो, बल्कि इसका ज़िक्र यूँ करो कि जिसमें तुम्हारा अव्वल तुम्हारी ज़ुबान के मुताबिक हो और तुम्हारा बातिन ज़ाहिर के मुताबिक हो और तुम हकीकी तौर से ज़िक्र इलाही उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक तुम ज़िक्र करते वक्त खुद अपने आप को फरामोश ना कर दो और अपने अमूल में अपने नफ्स को ना छोड़ दोगे। 3 काम बहुत मुश्किल है। हर हालत में अल्लाह को याद रखना, माल के ज़रिए अपने भाइयों की मदद करना और लोगों के साथ खुद से इंसाफ करना। और उन्होंने फरमाया कि कुरान पाक की तालीम हासिल करो, बिलाशुबा वो बेहतरीन कलाम है और इसमें गौर व फिक्र करो क्योंकि ये दिलों की बहार है और इसके नूर से शिफा तलब करो। बिलाशुबा ये सीनों की शिफा है, इसकी तलावत अच्छी तरह किया करो। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी भी किस्म की मुश्किल, परेशानी या मुसीबत हो जिसका कोई हल आपको नज़र ना आता हो तो ये वजीफ़ा आपको उस मुश्किल, उस परेशानी से निकलने का हल मुहैया करेगा। हर काम में आसानी का कुरानी अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। प्यारी बहनों और भाइयों, अमल आपने इस तरह से करना है कि रजब मुरज्जब के हर जुमातुल मुबारक आप ये अमल कर सकते हैं। नमाज असर अदा करने के बाद आपने इस अमल को करना है। आप चाहें और आपके पास टाइम हो तो हर नमाज के बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। बहुत ही आसान कुरानी अमल है, हर काम में आसानी और मुश्किलात से निजात के लिए मुजरब है। आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने अव्वल 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। किसी भी नमाज के बाद आप कर लें। अगर आप रिस्क में इजाफे के लिए करना चाहते हैं तो आप हर नमाज के बाद करें और किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी मकसद में कामयाबी के लिए करना चाहते हैं तो आप सिर्फ नमाज असर के बाद इस अमल को कर लेंगे। अव्वल आपने
3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मुसलमानों की अरवाह को बख्शें और फिर सजदे में जाकर 300 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये कलिमात आपने 300 मरतबा पढ़कर अपने मकसद के लिए दुआ करें। यकीन कामिल के साथ अमल करें और अल्लाह पाक की ज़ात पर 100% यकीन करके जब आप अमल करेंगे फिर अपनी मुश्किलात और हाजात के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से हर हाजत हर मुराद पूरी होगी। और अगर आप ये अमल हर नमाज के बाद करेंगे तो रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। अल्लाह पाक अपने गैबी ख़जानों के मुंह खोल देंगे। और अगर आप अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। इससे हमें पता होगा कि फ़लाँ दिन से आपने इस अमल को शुरू किया है और हम अमल में कामयाबी के लिए इंशाल्लाह आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ कर सकेंगे। अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने जुमे के दिन नमाज असर अदा करने के बाद अव्वल आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मुसलमानों की अरवाह को बख्शें और फिर सजदे में जाकर 300 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये कलिमात 300 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद अपने मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। आज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह पाक से मांगें और अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की परेशानी और मुश्किल को दूर फरमा देंगे। ये बहुत ही मुजरब और असरदार अमल है। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।